नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री के कार्यक्रम में आपका स्वागत। हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका भी। आज के जो फैक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हिलाएंगे। आपको इसलिए हिलाएंगे क्योंकि वो फैक्ट पूरी दुनिया को ऑलरेडी हिलाना शुरू कर चुके हैं। ट्रंप साहब ने जैसे ही दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, उसके बाद जिस तरीके से वो लगातार एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका का हर फैसला दुनिया पर असर डालता है, तो जाहिर सी बात है भारत पर भी डालेगा। लेकिन अभी भी भारत में भक्त इससे उबर नहीं रहे हैं, इससे आगे देख नहीं रहे हैं, और आज हम वही सारे फैक्ट आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। हेमंत सर, 18,000 का एक आंकड़ा सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि 18,000 लोगों को भारत वापस लेने को तैयार हो गया है। कितना देशहित में आप इसको देख रहे हैं, कितना जनहित में देख रहे हैं, या फिर किसके हित में देख रहे हैं इस फैसले को? राय साहब नमस्कार सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो फैसला है ये किसी के हित में ना हो या हो, ये केवल एक चीज के हित में है और वो है ट्रंप के प्रोपेगेंडे के हित में। ट्रंप ने जिस तरीके का प्रोपेगेंडा किया था, वो अपनी जैसे होता है ना एक धमाकेदार शुरुआत, पहली गेंद से छक्का मारने का, जो वो उनका एक टिपिकल स्टाइल है और उन्होंने वही सब करने की कोशिश की है बिना उसकी व्यवहारिक दिक्कतों को जाने। दिक्कतें क्या है व्यवहारिक? उन्होंने एक झटके में कह दिया कि सारे जितने भी अवैध प्रवासी हैं और इनको बाहर कर देंगे और कर देंगे। ये इतना आसान नहीं। हिंदुस्तान की अगर आप बात करेंगे, जिस 18,000 का आपने आंकड़ा दिया, अगर इसको मैं और स्पेसिफिक करूं तो ये लोग 17,940 है। 17,940 लोग हैं। इनमें से आधे गुजराती हैं, मोदी जी के होम स्टेट से आते हैं, जिनको वापस अमृतकाल में वापस आना पड़ेगा। मोदी जी का अमृतकाल 5 किलो अनाज वाला जो है, उसमें आना पड़ेगा। जहां रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारे स्वर्णिम सब कुछ यहां से बेच करके गए थे और अब उनको बड़ा कहते ना, बड़े बेगैरत होके तेरे कुचे से निकले हम, वो वाली स्थिति उनकी है। ये कौन लोग है राय साहब? ये वो लोग हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से रहते हुए वहां की अदालतों से डिपोर्ट करने के आदेश पा चुके हैं। ये पहली खेप है। 17,940 जिसको 18,000 कहा जा रहा है, इसको निकालने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि उसको दिखाना है कि देखिए मैंने आते ही अपना काम शुरू कर दिया है, मेरा प्रॉमिस था आपसे। उनको जनता दिखाना है, अमेरिका की जनता को दिखाना है। उसके बाद जो नंबर आएगा जो राय साहब, वो आएगा जो इसके बाद जो 7.25 लाख लोग और हैं भारत के, जो अलग अलग रूटों से गए हैं और वो जहां पर बिना कागजात के रह रहे हैं, वो भी ट्रंप के निशाने पर। वो भी सारे के सारे अगर देखेंगे, दुनिया में हम तीसरे देश हैं जिनकी अधिकतम आबादी इस तरीके से वहां रह रही है। हमसे आगे केवल मेक्सिको है और अल सल्वाडोर है। तो आप देखिए, जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए हैं, मोदी जी किस तरीके से कंप्लीट बैकफुट पर चले गए। अब घटनाएं देखिए। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, हिंदुस्तान ने चुपचाप स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम 18,000 को लेने के लिए वापस तैयार है। ब्रिक्स की अलग करेंसी की बात थी, उससे साफ इनकार कर दिया हिंदुस्तान ने। जो वहां का जो पन्नू मामला था, पन्नू की हत्या की साजिश का मामला था, उसमें हमारा जो सीआरपीएफ का अफसर था, उसकी संलिप्तता सरकार ने स्वीकार कर ली ऑन रिकॉर्ड प्रेस नोट जारी करके। ये कभी सुना था आपने? और ये भी कहा कि हमारे सिस्टम में कुछ खामी है, उसको हम दुरुस्त भी करेंगे। मतलब ऑन रिकॉर्ड हिंदुस्तान ने पहली बार इस तरह की चीज स्वीकार की। और नहीं, अब हेमंत सर मुझे एक चीज बताएं। ये ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने की, वापस लेने को तैयार हुए, इन्होंने माफीनामे की तरीके से ही एक स्वीकार करने की चिट्ठी भी दे दी, वो सब ठीक। मुझे ये बताएं, हमारे दर्शकों को ये जानना है कि आखिर अचानक से माय फ्रेंड ट्रंप वाले मोदी जी इतना बैकफुट पर क्यों जा रहे हैं? ऐसी क्या दिक्कत आ गई है कि मोदी जी सारे फैसले सर झुका करके मान रहे हैं? बिल्कुल लेटे पड़े हैं एक तरीके से कहा जाए मोदी जी को तो। सर देखिए, इसका जो सबसे पहला जो खुलासा था वो आपने ही किया था, आप भूल रहे हैं। 2 महीने पहले जब ट्रंप ने वो सब बातचीत शुरू की थी, टैरिफ की और इसकी और उसकी, तब मैंने आपको एक चीज कही थी कि लास्ट ईयर जब यूएन जनरल असेंबली में मोदी जी गए थे, तो ट्रंप उनसे मिलना चाहते थे और इन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था, और वो भी एमईए के थ्रू कि इनकी आइटिनरी में उनसे कोई मुलाकात नहीं। तो ट्रंप जिस तरह की आत्ममुक्ता का शिकार है, वो मोदी जी से कम नहीं है, मोदी जी से बड़े वाला है। तो उसने इस बात को दिल पर ले लिया कि अच्छा, तब मोदी जी को ये लगता था कि शायद कमला हैरिस जीत रही है, उनका जो फीडबैक था, और वो बाइडेन को नाराज नहीं करना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक तरीके से इसको एकदम दुत्कार जिसको कही है, नहीं तो ये भी हो सकता है कि मैं आपसे नहीं मिल सकता, कोई बात नहीं, मैं आपको फोन पे कह दूं कि साहब इस बार नहीं मिलते, अगली बार देखते हैं, इस बार थोड़ा सही है। वो भी कर्टसी नहीं की और आउटराइटली मना कर दिया एमईए के थ्रू। वो व्यक्ति उस चीज से बिदका हुआ है। प्लस जो अमेरिका, जो रशिया और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जो हिंदुस्तान ने जो आपदा में अवसर का लाभ उठाया, सस्ता तेल लिया
और हिंदुस्तान में रिफाइन करके वो यूरोप को बेचा, उससे भी वो चिढ़े हुए। और उसके अलावा तमाम ऐसी चीजें, ब्रिक्स के अंदर अलग करेंसी की बात थी, टैरिफ का मामला है, एक नहीं ऐसे अनेक मामले हैं राय साहब, जिनका हिसाब ट्रंप चुकता करना चाहता है। और नहीं हिंदुस्तान सर, में ये आपने पहले इसको हिसाब कहा जाएगा या बदला? ट्रंप भारत से बदला लेंगे मोदी जी की अब उसको क्या कहा जाए? उसको खराब विदेश नीति कहा जाए, खराब तरीके से उस मामले को हैंडल किया किया जाना कहा जाए, या फिर मोदी की आत्मभोक्ता से ही काम चल जाएगा जैसा आप कह रहे हैं? उसको क्या कहा जाएगा? राय साहब, आपने जो तीनों बातें कही, इट्स ए मिक्स ऑफ ऑल थ्री। इन तीनों का ही लबोलुआब है जो आज हिंदुस्तान फेस कर रहा है ट्रंप की शुरुआत के बिल्कुल साथ से ही। और इसको अगर आप देखेंगे ना, थोड़ा सा इसको खोल करके देखिए, ट्रंप जिस व्यक्तित्व का आदमी है ना, मर्कुरियल करेक्टर, उस व्यक्ति को उसका अपना और पराया कुछ नहीं है, मान और अपमान कुछ नहीं है। वो एक पल कुछ कहता है, आपको टिकटॉक वाली बात याद होगी, कितने सालों से ये कह रहा था कि टिकटॉक आते ही बंद कर दूंगा, बाइडेन ने बंद किया, उसको ऑन करने की परमिशन दे दी भाई उस व्यक्ति ने। तो उस आदमी का जीवन में कोई स्टैंड नहीं है। हमें ट्रंप, अपने दर्शकों के लिए मैं बताऊं, ट्रंप के व्यक्तित्व को समझना पड़ेगा। ट्रंप मूल रूप से क्या है? ट्रंप मूल रूप से एक रियल एस्टेट का व्यापारी है। ही इज ए प्रॉपर्टी डीलर। वो हर चीज का भाव बढ़ाने में माहिर है। उसको भारत से ट्रेड बैलेंस की भी दिक्कत है कि भारत का पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस क्यों है। उसने, देखिए अगर आप इसको ब्रॉडली देखेंगे ना, तो उसने ना तो स्पेसिफिकली भारत के कुछ खिलाफ किया है और ना ही भारत के कुछ पक्ष में किया है। वो राष्ट्रपति है अमेरिका का। उसने वहां की जनता को जो अच्छे दिनों के सपने दिखाए हैं मोदी जी की तर्ज पर, वो उनको पूरा करने की फिराक में है, चाहे वो एक दिखावे के लिए ही हो। आप ये बताइए, मेक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी। कल अल जजीरा की रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रही थी, उसने कहा कि अभी तक तो ना तो यहाँ सेना आई और ना जो अवैध प्रवासी आए थे वो वापस जाने के लिए आया है, यहाँ तो कोई नहीं आया, वैसी ही सीमा है। तो ऑप्टिक्स है ये, ही इज क्रिएटिंग सर्टेन ऑप्टिक्स फॉर हिज मागा सपोर्टर्स। और मागा सपोर्टर वही ग्रुप जो मैंने आपको बताया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, जो एक खास तरह के व्हाइट सुपरमिस्ट है, जो ट्रंप के चेले हैं, उनके जो उसको वहां भी उनको भगत ही कह सकते हैं आप, जो मोदी के भगत है एग्जैक्टली वो वही लोग। तो वो उनको एड्रेस कर रहे कि देखिए मैं आया और धुआं निकाल दिया, 18,000 हिंदुस्तानी वापस, ये कर दिया वो कर दिया। और हकीकत क्या है, अगर इसका नेट टेक अवे देखेंगे आप, तो टिकटॉक को ही वापस ले आए कि भाई कुछ समय के लिए चलो हम टिकटॉक में पार्टनरशिप ही कर लेते हैं। तो ट्रंप का ना तो कोई मान है, ना अपमान है, ना उसे किसी और देश से कोई उसकी दोस्ती है, ना कुछ और है। मेरा ये मानना है, ट्रंप का शासन को अगर आपको ऑब्जर्व करना है तो इसको आपको महीना 20 दिन देखना पड़ेगा। जो कहते हैं ना अपने बुजुर्ग, तेल देखो तेल की धार देखो। ये अभी केवल शुरुआत है। उस चीन को लेकर दुनिया भर की उस आदमी ने लफाजी की थी, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सबसे पहले बनते ही शी जिनपिंग को फोन करके इनवाइट कर रहा है। बताइए आप कि मेरी इनॉग्रेशन में आइए। और शी जिनपिंग को चूंकि अपनी कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है चाइना में, तो उसने जाने से मना कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को भेज दिया। आपके यहाँ जो आपके विदेश मंत्री महोदय हैं, वो दुनिया कह रही है कि वो तो इन्विटेशन लेने के लिए गए हुए थे, मिला नहीं, मोदी जी के लिए लेने गए थे, खुद गा लेकर के आगे। तो इस टाइप की चीजें जो है ना, हिंदुस्तानी बेसिकली क्या है, जो आपने एक पहले स्लॉट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि भगत लोग, ट्रंप के आने के लिए सबसे ज्यादा ललायत कौन थे? मोदी जी के भगत, जो हाउडी मोदी किया करते उनके साथ। आते ही ट्रंप ने इलाज किसका किया? उन्हीं का। वो कैसे? H1B वीजा धारी जो है उनकी क्या गत होने वाली है? H4 वीजा धारी जो उनके स्पाउसेस का काम करने का है, उसका क्या हाल होगा? और सबसे खतरनाक बात राय साहब आपके दर्शकों के लिए बताऊं, हिंदुस्तान के जो H1B वीजा और जो दूसरे लोग रहते हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, परमानेंट सिटीजनशिप नहीं है, अभी तक वहां रूल ये था कि वहां पर जो भी बच्चा पैदा होगा वो अमेरिका का नेचुरल सिटीजन होगा। 150 साल पुराना कानून है ये। आते ही सबसे पहले वो कानून बदल दिया। ऐसे 16 लाख बच्चे हैं हिंदुस्तानियों के, 16 लाख बच्चे अमेरिका के अंदर। हिंदुस्तान के जो वैध प्रवासी, वैध, वो 45 लाख है, 45 लाख। और ऐसे 16 लाख बच्चे हैं जो जन्म के कारण वहां के नागरिक हैं। अब ट्रंप ने इसको बदल दिया। अब क्या होगा? अब कौन नारे लगाएगा? हाउडी मोदी में कौन नारे लगाएगा बताइए? अब की बार ट्रंप सरकार में कौन जाएगा? वही लोग। मतलब हेमंत सर, 7.5 लाख की बात ऑलरेडी अभी हुई है, फिर 16 लाख ये जो बच्चे हैं, अगर इनका भी सिटीजनशिप कैंसिल हो गया तो ये आंकड़ा असल में 18,000 या 7.5 लाख नहीं है, बल्कि फिर तो ये 23-23.5 लाख पे जाकर के रुक रहा है। तो असल में क्या समझा जाए? खतरे में वापसी के खतरा कौन कौन झेल रहा है? क्या 23.5 लाख लोग?
नहीं नहीं नहीं, इसमें सबसे पहले तो 18,000 उनका तो तय मानी, क्योंकि उनके कोर्ट से हाँ ऑर्डर हो चुके हैं डिपोर्टेशन के। हाँ उसके हाँ। अगला नंबर आएगा 7.25 लाख का, जो वहां बिना कागजों के रह रहे हैं, और जिसके लिए श्रीमान जो ट्रंप साहब हैं वो सेना के प्रयोग की भी बात कह चुके हैं, अगर आपको याद तो। और तीसरा में तो दो तो ये वापस आएंगे, और जो ये 16 लाख बच्चे जिनका मैंने जिक्र किया स्पेसिफिकली आपके दर्शकों के लिए, ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप किसी कारण से उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं। अब ग्रीन कार्ड की लाइन में 12 लाख हिंदुस्तानी लगे हुए हैं, 20-20, 30-30 साल लग रहे हैं वेटिंग। तो बताइए उनका क्या कसूर? बच्चे तो थे ही उनके वहां पर। अब उनका जो जन्म से बर्थ सर्टिफिकेट था वो वहां का सिटीजनशिप नहीं रहेगी। तो अब सवाल ये है, देखिए इसमें भी एक पेच है। 16 लाख बच्चे प्रभावित हैं, ऐसे हिंदुस्तान के नहीं तमाम देशों के। लेकिन असलियत यह है कि क्या ट्रंप के पास वो ताकत है? ये एक संविधान संशोधन होगा, और अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन बेहद मुश्किल काम है। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जो उनके पास है नहीं। लेकिन वो इसको लटकाते लटकाते पूरी दुनिया पर एक भूत खड़ा करके रखेंगे। ट्रंप बेसिकली क्या है? ट्रंप का व्यक्तित्व आप देखेंगे वो अराजक व्यक्ति है, उसको अराजकता चाहिए, और इस उसके भक्त इसी में खुश होते हैं। जैसे मोदी जी के भक्त यहां खुश होते हैं ना कि कुछ भी उल्टा हो जाए तो दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग। तो एग्जैक्टली वही मनस्थिति है जिसको ट्रंप एड्रेस कर रहे हैं। और एक चीज और जोड़ दो आपके दर्शकों के लिए, 90,000 लोग ऑन एन एवरेज हर साल हिंदुस्तान से डोंकी रूट और अन्य अवैध तरीकों से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। ऑन एन एवरेज 90,000, ये ऑफिशियल डेटा है, जो पकड़े गए उनकी बात कर रहा हूं। 90,000 हर साल। उनमें से आधे से ज्यादा गुजराती है, आधे से ज्यादा गुजराती है, जो मोदी जी का अमृतकाल छोड़ करके ट्रंप और बाइडेन के अमृतकाल में जाना चाहते हैं। तो ये सारे के सारे इनमें से 50% से ऊपर गुजराती है, फिर पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं। तो ये सारे के सारे लोग अब करेंगे क्या? सब कुछ घर बार बेच के तो आप वहां चले गए, वापस तो आपको कुछ मिलना नहीं। जब आप गए तब तो आप ये कहते थे मेरा बेटा अमेरिका में शानो शौकत बगाड़ते थे। अब वो जब वापस आएगा तो आप क्या मुंह दिखाएंगे? मोदी जी की ट्रंप से यारी कहां चली गई? ये जो चीज है ना, अभी कोई मीडिया इसको दिखा नहीं रहा। इसकी गंभीरता बहुत व्यापक है, और इसके बहुत लॉन्ग टर्म के इंपैक्ट होने वाला है। सर एक चीज और बता दें, अभी लगातार ब्रिक्स को लेकर के बातचीत चल रही है, ट्रंप साहब का बयान भी आ रहा है। तो भारत तो ब्रिक्स में है, क्वाड में है, दोनों जगहों पर है। तो ये जो दो नाव की सवारी है उसका क्या असर देख रहे हैं आप? क्या उसका भी कोई कनेक्शन है क्या इन सारी चीजों से जिस पर हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं? राय साहब देखिए, मोदी एक डील मेकर व्यक्ति है, मैंने जैसे आपको कहा, इसे प्रॉपर्टी डीलर, और उसके लिए व्यक्तिगत संबंधों का कभी कोई मायना नहीं है। वो ट्रांजैक्शनल लीडर है कि मैं आपसे बात क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा, मैं आपसे बात क्या करूं, तुम मुझे क्या दोगे। बेसिकली उसका पूरा खेल ये है। उसके लिए अमेरिका नंबर 1 पर है, अमेरिकन हित नंबर 1 है, एलन मस्क के हित नंबर 1 पर है, और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी और टर्सरी। ट्रंप के आने मात्र के एहसास से जिस तरीके से हिंदुस्तान की पूरी सरकार बैकफुट पर गई है, आप ये बताइए ना कि ब्रिक्स क्या चीज है और क्वाड क्या चीज है। क्वाड एक संगठन ऐसा बनाया अमेरिका की पहल पर, जो चाइना के जो तेजी से विकास ऊपर जो तेज आ रहा है, वो चुनौती बन रहा है अमेरिका के लिए, उसको रोकने के लिए, और उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके खिलाफ बनाया गया। यही तो था ना क्वाड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ये सब। तो हिंदुस्तान उसका भी हिस्सा है। और ब्रिक्स किसने बनाया? वो चाइना और रशिया ने बनाया। आप उसका भी हिस्सा हो, यानी आप चाइना के साथ भी हो और चाइना के खिलाफ बने गठबंधन में भी हो। तो ये दो नावों की सवारी मतलब बाइडेन के शासन में चल सकती है। ट्रंप तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी का फॉल आउट आपने देखा क्या कहा उसने, कि अगर किसी ने डॉलर की करेंसी के अल्टरनेट कोई करेंसी लाने की सोची भी, लाने की बात छोड़ दीजिए, अगर लाने का विचार भी किया तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। तो इंडिया का काम तो उसी दिन हो गया। कल शेयर मार्केट का हाल देखा होगा आपने, आज भी देख रहे हो। तो ट्रंप का बेसिकली क्या है कि कंप्लीटली ट्रांजैक्शनल फेलो, उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट देखने हैं, उसको अमेरिका के हित देखने हैं, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है। कल तक वो टिकटॉक को सालों से बैन करने की बात कर रहे थे, आते ही उसको राहत दे दी और उसको खरीदने की बात करने लगे। तो ये है ट्रंप कुल मिलाकर के। उसको ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर, केवल माल का खेल में भरोसा करते हैं, डील में भरोसा करते हैं। हाँ, मैं इसके फॉलोआउट्स के क्वेश्चन बाद में लूंगा। पहले जरा आपने मस्क का जिक्र कर दिया तो मस्क साहब की बात कर ली जाए। मस्क साहब का जो इंटरेस्ट है वो तो निश्चित तौर पे दिखने लग गया है शुरू से ही। इनके शपथ ग्रहण से पहले ही तमाम इंटरेस्ट उनके दिखाई देने लग गए। एक चीज और सर, कितना पैसा खर्च किया है मस्क साहब ने देश में? हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि सारा पैसा ही अडानी साहब खर्च कर देते हैं, किसी राज्य की सरकार गिरानी हो, हाँ भाई
आइए फटाक से ये उठाइए, खोखा उठाइए, चल पड़िए, गिरा दीजिए, और फिर लोकसभा चुनाव लड़ना हो, बांट दो जितना पैसा बांटना हो। इतना बेहिसाब पैसा कि उसका खर्चे का हिसाब नहीं दे पा रही है भाजपा, वो स्थिति है। मस्क साहब ने कितना पैसा खर्च किया है ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने में? राय साहब, इस बात के अगर आंकड़े सुनेंगे तो आप और सारे दर्शक साथी स्तब्ध रह जाएंगे। आपने कभी सुना नहीं होगा कि एक व्यक्ति ने किसी सरकार को और उसके पूरे बहुमत को कायम करने के लिए क्या किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और कई दर्शक में कल कमेंट्स देख रहा था, वो कहते साहब मिलियंस की बात मत किया कीजिए, हिंदुस्तानी रुपए में बताया कीजिए। तो उन दर्शकों का सम्मान करते हुए मैं आपको ऐसा आंकड़ा देने वाला हूं जिससे आपकी आंख और कान खुले रह जाएंगे। ट्रंप के पार्टी को दोनों सदनों में बहुमत पाने के लिए और ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए, राय साहब, जो एलन मस्क है, जिसको मैं ट्रंप का अडानी बोलता हूं, उसने केवल 23 अरब 95 करोड़ रुपए खर्चे। 23 अरब 95 करोड़, ये ऑन रिकॉर्ड है, अडानी वाला सिस्टम नहीं है, वहां सब कुछ ट्रांसपेरेंट होता है। 23 अरब 95 करोड़ रुपए उसने दोनों सदनों में रिपब्लिकन्स का बहुमत प्लस ट्रंप को बनवाने के लिए। और जो एक्स खरीदा, ट्विटर जिसको कहते हैं आप, वो एक अलग चीज है, उस पैकेज का अलग है, उसकी कीमत अलग जोड़ लीजिए। अब उसकी जो ये खर्चा किया उसने, मस्क ने, ये उसकी कुल संपत्ति का 1% से भी नीचे है। 1% से भी नीचे अपनी संपत्ति का जो व्यक्ति 1% से कम खर्च करके अमेरिका में अपने पसंद की सरकार बनवा सकता है, यानी कि राष्ट्रपति भी और दोनों सदन भी, वो पूरी दुनिया के लिए क्या कर सकता है? कभी आपने ये सोचा है? दर्शकों के लिए बता रहा हूं मैं, उनको जानना होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। पहले एक्स खरीदा अरबों खरबों रुपए का, तो वो तो चलो एक प्रोडक्ट है, ले लिया, उसका प्रोपेगेंडा में यूज हुआ, झूठ फैलाने में यूज हुआ। ये वो पैसे हैं जो उसने व्हाइट में दिखाए हैं अपने खाते में कि मैंने इतने खर्च किए, 277 मिलियन टू बी प्रिसाइज। जो अब वो मस्क ट्रंप का अडानी हुआ नहीं हुआ, ये मैं दर्शकों पर छोड़ता हूं। उसके बाद जो भारत में आज हो रहा है 2014 से, आपको क्या लगता है मस्क दुनिया में वही नहीं करेगा? वो व्यापारी के अलावा कुछ है ही नहीं, वो तो विशुद्ध व्यापारी है। तो अगर मस्क की केवल इसी पैरामीटर मान लीजिए जो उसने अमेरिका में किया कि 1% संपत्ति से कम खर्च करके दोनों सदन में बहुमत प्लस ट्रंप राष्ट्रपति, ये सुनिश्चित कर सकता है, तो क्या वो अपनी संपत्ति का 7 से 8% खर्च करके पूरी दुनिया में जहां चाहे अपनी सरकारें नहीं बनवा सकता? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा का जमाना है, एक्स उसके पास है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जिस तरीके के साधन है वो कर सकता है। तो पूरी दुनिया की नीतियां कौन बनाएगा? अब एक छोटे से सवाल पर और आता हूं मैं। बहुत ज्यादा लोकतंत्र की गलतफहमी हम सब लोगों को है पूरी दुनिया में कि हम लोकतांत्रिक हैं, हम पता नहीं क्या क्या। एक छोटा सा आंकड़ा और दूंगा, और आंकड़ेबाजी मुझे पता है बोरियत का काम है, लेकिन कई बार देनी पड़ती है। राय साहब, दुनिया के अंदर जो ग्रीन हाउस का जो चलता है ना, ग्रीन हाउस गैसेज का जो उत्सर्जन होता है, 80% ग्रीन हाउस उत्सर्जन केवल तेल, गैस और कोयला बेचने वाली केवल 57 कंपनियां करती हैं। 80% उत्सर्जन 57 कंपनियां। पूरी दुनिया में आप क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पूरी दुनिया में करते हैं, हर रोज करते हैं। तो क्या ऐसी बात है कि सारी दुनिया और देशों के नेताओं का चयन यही कंपनियां कर रही हैं जो इस मामले में, जो कार्बन उत्सर्जन के मामले में है, जो एनवायरमेंट के मामले में है, जो क्लाइमेट चेंज के मामले में है, उसमें कोई भी इफेक्टिव नीतियां नहीं बन पाती दुनिया में? आज आप देख रहे हो अमेरिका के अंदर आग लगी हुई कितने दिनों से, लॉस एंजलिस में आप देख रहे हो लगातार जल रहा है पूरे का पूरा, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो गया। तो ये क्या चीज है? यही वो लोग हैं क्या जो, अब देखिए ट्रंप साहब बने, उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला और किया, जो पेरिस जलवायु समझौता था उन्होंने उससे भी बाहर किया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर किया। तो आप समझ लीजिए कि जनता चुन रही है, या ये उद्योगपति चुन रहे हैं, ये कंपनियां चुन रही है। ये मैं आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और संजीदगी का मसला है कि इसको समझा जाए कि जो व्यक्ति अमेरिका की सत्ता खरीद सकता है, सत्ता खरीदी ना उसने। और आपने जिक्र किया अडानी का, एक चीज और याद दिला दूं दर्शकों को, हम कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। आपने हजारों करोड़ रुपए के इलेक्ट्रल बॉन्ड देखे तमाम कंपनियों के, ये वो, उसमें अडानी की कंपनी का 1 रुपए का भी नहीं मिला। तो आप समझ लीजिए अडानी जी कहां इन्वेस्ट करते हैं। ये आज भी देखने की बात है। मस्क ने तो जो कुछ किया ब्लैक एंड व्हाइट में किया, सारा पेपर्स के अंदर है, उसने घोषित किया है कि मैंने 277 मिलियन लगाया। अडानी साहब का तो आप 1 रुपया भी नहीं ढूंढ पाए इलेक्ट्रल बॉन्ड में। ये तो और भी गंभीर बात है। ऊपर से आपको पीएम केयर फंड का ध्यान होगा, प्रधानमंत्री संरक्षक है उसके, उसका पूछ के दिखा दीजिए, वो आरटीआई से ही बाहर कर दिया।
केंद्र के टॉप मंत्री उसके उसमें ट्रस्ट में, तो वहां कम से कम कहने को पारदर्शिता तो है। आपके यहां तो वो भी नहीं है। ये भी गंभीर विषय है। अब सर, ये इतना बड़ा जो रायता फैला हुआ है पूरी दुनिया, जिसको लेकर के जिसकी पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं, ट्रम्प साहब धड़ाधड़ एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। हम लोग भी इतनी देर से बात करके जो ये रायता फैला है उसको जरा समेट दें। अब ये बताइए कि इन सारी चीजों का फाइनली फॉल आउट क्या होगा? भारत कितना सरवाइव करेगा इन सारी चीजों को लेकर के, और मोदी जी की उस मेहरबानी का जिसमें उन्होंने माई फ्रेंड अब की बार ट्रम्प सरकार और फलाना ढिमका जाकर के जो कराए थे हाउडी मोदी तक, उन सारी चीजों के फॉल आउट से उसके नुकसान भारत के लिहाज से क्या होने जा रहे हैं? राय साहब देखिए, सबसे बेहतरीन तरीका इसका ये है देखने का कि केवल जो मैंने पहले कहा, तेल देखो और तेल की धार देखो। प्लीज डोंट जंप टू एनी कंक्लूजन्स। हिंदुस्तान स्पेसिफिक वो कुछ भी नहीं कर रहा है। हकीकत में क्या है, मोदी जी का जो विदेश नीति है ना, जयशंकर और इनकी, इन्होंने पूरी नीति को मसलों से हटा करके, अमेरिका नहीं पूरी दुनिया के साथ, उसको एक व्यक्ति केंद्रित कर दिया है, और वो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी। जो कुछ भी विदेश नीति है, नहीं है, अच्छाई है, बुराई है, सब कुछ मोदी है। वहां पर ये नहीं चलता है। ट्रंप इनके मानसिकता को समझते हैं। जो व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होकर के और ह्यूस्टन में अब की बार ट्रंप सरकार कर सकता है, तो उनको उसकी फॉल्ट लाइंस का पता है। कोविड के दौरान आप अहमदाबाद में बुला करके नमस्ते ट्रंप कर सकते हो, उसको उसकी कीमत का पता है। लेकिन जब मोदी जी ये सब कुछ कर रहे थे, तब ट्रंप चुनाव हारे थे, ये मत भूलिए। ट्रंप चुनाव हारे थे। और जब मोदी चुनाव से न्यूट्रल हुए, इस बार अमेरिका के चुनाव से न्यूट्रल हुए, उनको लग रहा था कि शायद कमला हैरिस जीत जाएगी, पता नहीं क्या होगा, तब ट्रंप जीत करके आ गए और मिलने से भी मना कर दिया। तो ऐसी सूरत में मोदी जी को जो सबसे पहले तो जो अमेरिका के मामले में जो भाग भाग के जप्फी पाते हैं ना, किसी की भी जप्फी पा लेते हैं गले में, जो इन्होंने बाइडेन के साथ किया था राष्ट्रपति भवन में, याद होगा आपको, G20 में टोस्ट करते टाइम। क्या आप सोच सकते हैं ट्रंप के साथ भी कर सकते हैं? कैसा कभी भूल के भी नहीं कर सकता कोई वर्ल्ड लीडर। तो इनको केवल अपने हॉर्सेस को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। एक चीज तो बड़ी तय है कि मोदी जी अमेरिका को आंख लाल तो नहीं दिखा सकते जब चीन को नहीं दिखाते, और मोदी जी की लाल आंख तो बांग्लादेश में भी दिख रही है। आपको कितनी की दिखा दी? बांग्लादेश रोज क्या क्या कर रहा है, सीमा बंदी, बॉर्डर बंदी बंद करा दी बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की हालत देखी, हम अपने एरिया में वो लगा रहे थे। तो मोदी जी की विदेश नीति कंप्लीट फेल्योर है, कंप्लीट फेल्योर है। और उन्होंने इसके लिए अभी से तैयारियां भी शुरू कर दी। जो रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे थे, उसका इलाज बाइडेन करके जाते जाते वो जितने भी टैंकर्स के थ्रू आता था उनको भी सैंक्शंस में ले आए। तो अब वो सस्ता तेल भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की जो पिछले 2-3 साल से, जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, पूरी इकोनॉमी को ये सस्ता तेल ही संभाल रहा था, कच्चा तेल। अब वो बंद हो जाएगा। उस तरीके से हर चीज पे वो जो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, कल पहले परसों 30% कहा था, कल 10% बोल दिया। तो ये सारी चीजें मोदी जी को जो अब तक करते आए हैं पौने 11 साल में, उनको इससे बाज आना पड़ेगा। उनको व्यक्तिवादी विदेश नीति से हटना पड़ेगा, मूल मुद्दों पर आना पड़ेगा। और जो उनका जो डॉगी मीडिया जो अमेरिका में भेज करके, जो कल आपने देखी होंगी तमाम क्लिप्स, कि मोदी जी के लिए तो बड़ी स्टेज इवेंट प्लान करेंगे, उनके तो दोस्त हैं। आप बताइए, आप हिंदुस्तान अमेरिका की पूरी जो उसकी लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट, उसमें कहां खड़े होते हैं? बता दीजिए। इस पूरे जो चल रहा है पिछले ट्रंप के आने के बाद, उस प्रायोरिटी लिस्ट में आपको कहीं दिखाई देता है? इसका सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि आप अपने आप को, हिंदुस्तान के जो मोदी जी हैं, वो ट्रंप के मुकाबले में उनके दोस्त वोस्ती छोड़ दीजिए, अपने आप को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाना छोड़ दीजिए बस। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जो विदेश नीति के जानकार हैं, कि ट्रंप इनको बुला भी लेते। एक तो इन्होंने जो उनसे ना मिलने की हरकत की वो, प्लस जो हर जगह मोदी मोदी कराते हैं, तो उनको लगा कि कहीं ट्रंप का इनॉग्रेशन और इनके 4 चेले वहां मोदी मोदी ना कर दे और सारा फोकस ही शिफ्ट हो जाए। तो मोदी जी को जो उनके घिसे पिटे जो डरा चला रहा है विदेश नीति का, कि दुनिया में आपने कोई वर्ल्ड लीडर आज तक देखा है कि जो दूसरे देशों में अपने नारे लगवाता हो मोदी को छोड़ करके? इस चीज को कोई पसंद नहीं करता। आप अपने भक्तों को खुश रखिए यहाँ पर, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो भक्त मोदी मोदी करते थे वहां पर, अमेरिका के एयरपोर्ट्स पे, ह्यूस्टन के अंदर, तमाम जगह पर, अब उन्हीं का बिस्तरा पैक कर रहे हैं ट्रंप सबसे पहले। ये ध्यान रखिएगा। यही हवन करते थे, यही वहां पर रैलियां करते थे, यही मोदी मोदी करते थे सारे के सारे। और 2 दिन से आप देखिए, जब से ट्रंप आए हैं, गुजरात के अंदर इमरजेंसी उन्होंने वहां लगाई है अपने बॉर्डर पर,
और इमरजेंसी दिख गुजरातियों में रही है, जो 50% से ज्यादा जो अवैध तरीके से जाते हैं। तो मोदी को अपनी चीजों को सेटल करना होगा, हवाबाजी और जो ये इवेंटबाजी, इससे बाहर जाना पड़ेगा। एंड मैं फिर कहता हूं एक बात इस देश के हित में, डिप्लोमेसी इज टू सीरियस ए बिजनेस देन ऑफ दीज इवेंट्स व्हाट मोदी क्रिएट्स। ही हैज टू कम टू द बेसिक्स एंड दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव की एज फार एज हैंडलिंग ऑफ ट्रम्प इज कंसर्न्ड। निश्चित तौर पे अब जो मोदी साहब के जो चिंटू पिंटू जितने भी लोग थे, उन सारे लोग, वो सारे लोग ही मोदी जी के लिए भस्मासुर बन गए हैं। जिस तरीके से मीडिया गुणगान कर रही थी, उसी मीडिया के चलते जो है वो यहाँ तक स्थिति पहुंच गई, लेकिन अभी भी मीडिया उससे बाज नहीं आई है। अब उनके लिए और बड़ा इवेंट करवाने की बात कर रही है, तो ऐसा लगता है ऐसे सर्कस बाकी रह गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर ये फैक्ट साझा करने के लिए। मुझे लगता है बहुत विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को भी ये मामला समझ में आ जाएगा कि दरअसल असल खेल कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाने की उसकी संभावना है। थैंक यू सो मच सर।